हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी सीटेट एग्जाम की। इस वीडियो के अंदर हम ईवीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी का प्रयोग करना। ऑप्शन पहला है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। दूसरा, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। तीसरा, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। और ऑप्शन 4, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। ए, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। बी, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। सी, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। और डी, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? ये ऑप्शन है, इनमें से कौन से सही हैं? ऑप्शन पहला है ए, बी और डी सही है। दूसरा, ए, सी और डी सही है। तीसरा, ए, बी, सी और डी सही है। या चौथा, ए, बी और सी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, ए, बी, सी और डी। ये चारों ऑप्शन सही है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना और प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना और आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? पहला है, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। दूसरा, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। तीसरा, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। चौथा, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पर्यावरण की विशेषताओं में से यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? पहला, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। दूसरा, कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्र को छूती हैं। तीसरा, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। चौथा है, कहानी पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, कहानी पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। यह सबसे कम उपयुक्त कारण है क्योंकि कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्र को भी छूती हैं और कहानियाँ
कक्षा प्रबंधन में भी सहायता करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के मुख्य थीमों में से एक नहीं है? पहला आवास, दूसरा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, तीसरा काम और खेल, और चौथा है भोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, काम और खेल। काम और खेल पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को 6 मुख्य थीमों में बांटा गया है। पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। काम और खेल परिवार एवं मित्र की उप थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? ए, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, सी, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, और डी है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। ऑप्शन है केवल डी सही है, ऑप्शन दूसरा है केवल ए, तीसरा है ए और डी, और चौथा है ए, सी और डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 ए, सी और डी। ए, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, सी, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, और डी, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यावरण अध्ययन की ज्ञान की रचना में। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना ये पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? पहला, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास, दूसरा, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, तीसरा, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, और चौथा है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना यह पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना यह पर्यावरण का उद्देश्य है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना ये भी उद्देश्य है, और बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना ये भी पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? पहला, चित्र खींचना, दूसरा, फील्ड भ्रमण, तीसरा, श्यामपट्ट का उपयोग, और चौथा, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग करना ये सारी ईवीएस कक्षा की गतिविधियां हैं। इन गतिविधियों का प्रयोग शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए और छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है? पहला, एकीकृत, दूसरा, समावेशी, तीसरा, विषयगत, या चौथा, उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। एकीकृत, समावेशी, विषयगत ये सभी पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन छात्रों को जटिल पर्यावरणीय मुद्दों पर समझ विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? पहला, स्कूल बैग का कम वजन, दूसरा, ईवीएस पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, तीसरा कह रहा है अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, और चौथा, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की ज़रूरत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। जो बच्चा है छोटा है, बहुत छोटा है, अबोध है, उसका भार कम करने की ज़रूरत है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है।
इस मुद्दे को सर्वप्रथम यशपाल समिति ने 1993 में उठाया था। इसे स्कूली बच्चों के लिए भार कम करने के उपाय सुझाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। पहला, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। दूसरा, बच्चों की अस्मिता यानी व्यक्तित्व का पोषण करने। तीसरा, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। और चौथा है, पाठ्यवस्तु और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के सभी वांछनीय अभ्यास हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र में बालकों को पाठ्यपुस्तकों से संबंधित वास्तविक घटनाओं का ज्ञान कराया जाता है, जिससे छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान की क्षमता में वृद्धि हो सके और बालक पर्यावरण अध्ययन को अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित करने में कठिनाई का सामना न कर सके। इसलिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में ये सभी वांछनीय अभ्यास हैं, सिवाय वास्तविक अवलोकन के आधार पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ऑप्शन है, पहला, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। दूसरा है, विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। तीसरा है, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। और चौथा है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? पहला, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना। दूसरा, हस्तपरक क्रियाकलाप। तीसरा है, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। और चौथा है, विषयानुसार उपागम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्रस्तावित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। पहला, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। दूसरा है, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। तीसरा है, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। चौथा है, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का सबसे प्रभावी तरीका है, अच्छा तरीका है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। पहला, पाठ्यपुस्तक का पठन। दूसरा, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। तीसरा, कक्षा निदर्शन। या चौथा, किस्से कहानियाँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, किस्से कहानियाँ। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है किस्से और कहानियाँ। बच्चों में कुछ बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने को आसानी से जोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।